कह रहा था जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 का अंश है। कुल मिला के दोनों के पास कितना है? 45 का अंश है। अब 45 में दोनों के पास मिलाकर 45 है, तो अब जॉन और जीवंती के पास कितना कितना है? कांचा। कांचा मतलब क्या होता है? कांच का गुल्ली। क्या होता है? कांच का गुल्ली। ठीक है, तो दोनों 5-5 45 था, दोनों के मिला के कुल 45 था, जिसमें कि दोनों 5-5 कांचा क्या गया? जंगल में भुतला दिया या किधरों गिरा दिया। ठीक है, और उसके पास कांचों की कुल संख्या का जितना जितना बचा उसमें गुना करके कितना है? कुल मिलाकर गुना करने के बाद 124 कांचा बचा। कितना बचा? 124 कांचे बचे। अब पूछ रहा है आरंभ में दोनों के पास कितने कितने कांचे थे? दोनों के पास आरंभ में कितने कितने कांचे थे? तो देखते हैं कि यहाँ लिखेंगे माना कि जॉन के कांचों की संख्या 1 है। मान के चलो ऐसा है, 45 में यह न कहा है कि इसके पास कितना है, इसके पास, दोनों मिलाकर कह रहा है कि 45 गो है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि किसके पास कितना है? तो एगो को मान लेते हैं क्या? जॉन के पास मान लेते हैं x कांचा, और जीवंती के पास क्या है? जीवंती के पास कितना हो? जब हम दोनों भाई हैं, 45 रुपया है, मान के चलो उसको x रुपया दे दिए, तो हमारे पैसे में, कुल पैसे में x तो घट जाएगा ना भाई? नहीं घटेगा। जितना दे दिया, ये तो अंदाजा नहीं कितना दे दिया, इसको तो x माने, तो इसीलिए 45 में x को घटा देंगे। तो लिखा है, यहाँ लिखना है जीवंती के पास कांचों की संख्या 45 में x घट गया। का है कि इसके पास भी चले गया? नहीं चले गया, तो 45 में ही ना गया, नहीं गया है। तो अब देखो पुनः क्या करता है? 5-5 कांचे दोनों खो देता है, भुतला देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे? पहले जॉन के पास 45 कांचे में से x कांचे में से 5 कांचा भुतला दिया। चलो x में हम 5 को घटा दें। ठीक है, जीवंती भी वही करता है, 5 कांचा भुतला देता है। तो यहाँ इसको क्या लिए थे? 45 माइनस x लिए थे, अब फिर 5 को भुतला दिया, तो कितना बचेगा? ये 5 जाके घट जाएगा, तो 40x बचेगा। अब प्रश्न से कहता है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है? 100 कितना दिया था? 124 है, तो 124 है। तो इस दोनों को हम उठा लेते हैं। किसको? इसको और इसको, दोनों को क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो x माइनस 45, चूंकि प्रश्न से यही कह रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 40 माइनस x बराबर, दोनों मिला के कितना है? दोनों का गुणनफल 124 है। कितना है? 124। तब इसको गुणा कर देते हैं, 40x माइनस इसको इसके साथ गुणा करते हैं, 40x x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फिर लिखेंगे, यहाँ माइनस से गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस, तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40×5 200। कितना हो जाएगा? 200। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 50 तो 5 गुना x क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x। यहाँ 124 लिख देते हैं। अब सबसे पहले समीकरण के रूप में डालना है, तो इसको सबसे पहले क्या है? यहाँ माइनस वाला को लिख देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला को, इस दोनों को देखते हैं एक ही तरह का, यहाँ 40x है, तो यहाँ 5x है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 45x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45x। अब यहाँ पे माइनस में है, इक्वल माइनस में हो, तो माइनस में लिख देते हैं। इक्वल प्लस में था तो इक्वल चले आएगा माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फिर इसमें घटाएंगे इसको, 45x यहाँ पे घट जाएगा, कितना जुट जाएगा? क्या है कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखते हैं इससे क्या करते हैं। सबसे पहले इसको उबगल या माइनस को कॉमन कर लिया जाए,
माइनस को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस हो जाता है, और माइनस से जगह अगर माइनस कॉमन करते हैं तो वह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इवगल गुणों में उपगल चले जाएगा भाग में, इसीलिए लिख सकते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। तो इतना आंसर हो जाता है। आगे भी चेक कर लिया जाता है कि x तो निकाल लेना है, इसमें x का मान निकाल लेना है। अगर माइनस में रहेगा तो वो मान्य हो जाएगा, अगर प्लस में आ जाएगा तो वह कांचे की संख्या हो जाएगा, दोनों में घटा देना है। ठीक है, तो अपने से निकाल लेगा।